आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है, सच्ची दोस्ती की है, तो आप में एक पॉजिटिव चेंज जरूर आया होगा। नहीं आया, इसका मतलब आपकी दोस्ती, आपका प्यार सच्चा नहीं था। हेलो एवरीवन, नाम है निशा। चैनल किसी कहानी किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आ गई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल की कंटिन्यूएशन। नॉवल का नाम है 40 रूल्स ऑफ लव। लिखा है एल.एफ. शैफेक ने। ये नॉवल जो 2009 में लिखी गई, दो कहानियां साइमल्टेनियसली चल रही है। एक कहानी है एला रूबिन्सन की, जो कि एक हाउसवाइफ है, 40 की होने वाली है, 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है, पढ़ रही है एक नॉवल। नॉवल का नाम है स्वीट ब्लास्फेमी। और दूसरी कहानी इसी नॉवल की कहानी है। ये नॉवल की कहानी एला की कहानी को, एला की जिंदगी को कैसे बदल देती है, वो है 40 रूल्स ऑफ लव, जिसमें एक एक करके 40 रूल्स लव के नहीं दिए गए, बट बीच बीच में आपको लव के काफी रूल्स जरूर मिलेंगे, जिंदगी जीने के काफी रूल्स जरूर मिलेंगे। ये नॉवल का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं सुना है तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। पहला पार्ट जरूर सुन लीजिए। पिछले हफ्ते हमने जाना कि एला रूबिन्सन, जो कि एक हाउसवाइफ है, लाइफ बहुत मोनोटोनस है। उसकी लाइफ में उसका पति और उसके बच्चे, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो एजुकेटेड थी बट उसने कभी जॉब नहीं की थी, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी थी। अब बच्चे बिजी हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, हस्बैंड के पास भी ज्यादा टाइम नहीं रहता, इसलिए उसके हस्बैंड ने उसके लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ कर दी है, जिसमें उसे एक नॉवल का रिव्यू लिखना है। नॉवल का नाम है स्वीट ब्लास्फेमी। स्वीट ब्लास्फेमी हमने जाना कि 13th सेंचुरी की नॉवल है। इसमें 2 लोग हैं, शम्स और रूमी। ये दोनों अभी तक एक दूसरे को पा नहीं सके हैं। शम्स एक दरविश है, वो ड्रीम इंटरप्रेटर है, भगवान से बातें कर सकता है, भगवान उसकी बात सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। वही रूमी एक बहुत बड़ा स्कॉलर है। 38 की एज में वो लोगों का फेवरेट बन चुका है। उसके सर्मन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कॉर्निया में रहता है, पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, किसी भी टॉपिक पर बात कर सकता है। बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, 10,000 से भी ज्यादा डिसाइपल्स हैं। कितने लोगों को पढ़ा चुका है वो नहीं जानता। मदरसा में पढ़ाता है। लाइफ बहुत अच्छी है, सब कुछ है, बीवी है, बच्चे हैं, बट कहीं कोई कमी है। एक ऐसे कंपेनियन की कमी जिसे वो ढूंढ रहा है। और वहीं शम्स को भी एक कंपेनियन चाहिए, ताकि अभी तक जो नॉलेज उसने इकट्ठी की है वो किसी को दे सके, क्योंकि उसे विजन्स आ रहे हैं कि जल्दी ही वो मरने वाला है। मरने से नहीं डरता, पर नॉलेज साथ नहीं लेकर जाना चाहता, किसी को देकर जाना चाहता है। और उसे कोई डिसाइपल नहीं चाहिए, कोई गुरु नहीं चाहिए, कंपेनियन चाहिए। इधर कॉर्निया में रात का टाइम है। रूमी नींद में चिल्ला रहा है। उसकी वाइफ कह रहा उसे कंफर्ट करती है और पूछती है, क्या फिर से वही सपना आया है? रूमी को पिछले कई दिनों से एक ही सपना आ रहा है। उसमें वो एक बड़े से हॉल में है जिसे वो जानता नहीं, पर कुछ जाना पहचाना भी है। कारपेटेड हॉल है, बैठकर वो कुरान पढ़ रहा है और उसके साथ एक दरविश बैठा है, जिसके हाथ में कैंडल स्टैंड है, जिसमें 5 मोमबत्तियां लगी हुई हैं ताकि वो कुरान पढ़ सके। पर जब देखता है तो पाता है कि वो कैंडल्स नहीं है, वो उस दरविश का हाथ है। 5 उंगलियों में से आग निकल रही है। वो घबरा जाता है, उसे अपना वेल देने की कोशिश करता है ताकि आग को बुझाया जा सके, पर तभी वो दरविश गायब हो जाता है और वो परेशान हो उठता है। रोमी खड़ा होता है, पूरे घर में, कोने कोने में, कोर्ट यार्ड में, हर जगह वो उसे ढूंढ रहा है, चिल्ला रहा है, तुम कहाँ हो, प्लीज आ जाओ। तभी वो एक कुएं में देखता है और वहां उस दरविश की लाश है। वो आवाज को ढंग से पहचान तो नहीं पा रहा, पर शायद ये आवाज उसी की है। वो चीख रहा है, रो रहा है, उसका मर्डर हो गया, उन लोगों ने उसे मार दिया। क्यों मार दिया? उसकी आवाज में बहुत दर्द है और तभी वो चीखते हुए उठ जाता है। उसकी वाइफ उसे कंफर्ट करती है। वाइफ के सोने के बाद वो कमरे से बाहर निकल जाता है। सोचता है कि जिंदगी में सब कुछ तो उसे भगवान ने दिया है। 38 की एज में वो इतना पॉपुलर हो चुका है। सबसे बड़ी मॉस्क में वो सर्मन्स देने जाता है, लोग उसके सर्मन सुनने दूर दूर से आते हैं, लोग उसे अपना रोल मॉडल समझते हैं। इतने सारे डिसाइपल्स हैं, इतनी नॉलेज है, उसे भगवान ने काम दिया है लोगों को अल्लाह से मिलाने का। लोग उसे भगवान का बंदा कहते हैं। इससे ज्यादा कोई क्या ही चाहेगा? जिंदगी में कोई दुख नहीं है।
हाँ, जब उसकी पहली पत्नी मरी तो वो बहुत दुखी हुआ था, सोचा था कभी शादी नहीं करूंगा, पर कैरा ने उसकी जिंदगी में आकर सब बदल दिया। उसे प्यार दिया, परिवार दिया। उसके 2 बेटे हैं जिन पर उसे गर्व है। दोनों हैं तो बहुत अलग, जैसे एक ही मिट्टी में बोए हुए 2 बीज जिनमें से अलग अलग पौधे उगे हों। उसे अपनी बेटी पर भी बहुत गर्व है जिसे उसने गोद लिया है। फिर क्यों क्यों वो इतना अकेला है? किस चीज की कमी है आखिर? इधर शेम्स कोन्या पहुंच गया है। वो जब भी किसी नए शहर में जाता है वहां के बड़ों से आशीर्वाद मांगता है और यहाँ भी उसने ऐसा ही किया, पर कोई आवाज नहीं आई, कोई आशीर्वाद नहीं मिला। उसने दोबारा कहा कि मुझे आशीर्वाद दो, पर इस बार भी कोई आवाज नहीं। वो समझ गया है कि यहाँ के जो बड़े हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो सुन तो रहे हैं बट उसे आशीर्वाद देना नहीं चाहते। तब उसने पूछा क्यों? हवा के थ्रू आवाज आई, यहाँ पर तुम्हें जो भी मिलेगा एक्सट्रीम ही मिलेगा, या तो बहुत प्यार या फिर बहुत नफरत, थोड़ा सोच समझ के जाना। शम्स ने कहा अगर एक्सट्रीम प्यार मिल सकता है तो मैं हर मुश्किल झेलने को तैयार हूँ, आप आशीर्वाद तो दीजिए। तब उसे आशीर्वाद मिला। कोनिया में जाने से पहले वो एक कोने में बैठ गया था। शम्स सोच रहा है उसकी जिंदगी में एक अलग चेंज होने वाला है। वो आज तक कभी भी किसी शहर में नहीं रहा है, पर एक रूल ये भी तो है, आपकी जिंदगी में जो भी नया चेंज आए उसे एक्सेप्ट करो। आप थोड़ी जानते हैं ये चेंज क्या पता आपके लिए बहुत अच्छा हो। तभी एक आदमी उसे कहता है, सलाम अलैकुम, यहाँ पर क्यों बैठे हो? अगर तुम्हारा घोड़ा थक गया है तो क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं? क्या तुम भी रूमी का सरमन सुनने आए हो? लगता है आज बहुत भीड़ होने वाली है। शेम्स ने कहा, रूमी के सरमन में ऐसा क्या स्पेशल है? जिस पर उस आदमी ने कहा, कहते हैं कि रूमी का सरमन सुनने से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, बस इसीलिए सुनने जा रहा हूँ। शेम्स ने कहा, चलो तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ, रूमी के बारे में कुछ जान भी लूंगा। शेम्स उस आदमी के साथ साथ सिटी के अंदर चला गया था, बट अभी वो रूमी का सरमन सुनने नहीं जाना चाहता। उससे पहले वो उसके बारे में और जानना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, शहर को देखना चाहता है। उस आदमी ने कहा, सरमन सुनने जरूर आना। पर शेम्स ने कहा, हाँ जरूर, और शेम्स वहां से चला गया। रूमी का सरमन सुनने जहां दूर दूर से लोग आते हैं, वहीं बेगर्स के लिए एक अच्छा दिन होता है। उन लोगों को कुछ पैसे मिल जाते हैं। ऐसा एक बेगर जिसे लेप्रेसी है, कोढ़ का शिकार है, वो उस मॉस्क के बाहर बैठता है, सामने कटोरा है, कुछ पैसे उसे उस दिन मिल जाते हैं। तभी रूमी आता है, लोगों में शोर मच जाता है और वो बेगर मॉस्क के अंदर जाता है। चाहे कितनी भी भीड़ हो उसे जगह मिल जाती है, क्योंकि उसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता। वो देखता है कि रूमी ने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। उसे देखकर ही एक राजा जैसी फीलिंग आती है। साथ में उसके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा सुल्तान जो उसकी पहली बीवी की तरह दिखता है, और छोटा अलादीन। दोनों बेटों को अपने बाप के ऊपर प्राउड है। रूमी आज बात कर रहा है गरीबी की, दुख की, तकलीफ की। पहले तो इस बेगर को ये सरमन अच्छा लग रहा था, बट जब उसने रूमी के मुंह से शब्द सुने तो उसने सोचा, रूमी को दुख और तकलीफ के बारे में क्या ही पता है। अगर उसे मेरी जैसी जिंदगी जीनी पड़ती तो पता लगता। मुझे हर समय अपना मुंह लोगों से छुपा कर रखना पड़ता है, और ये एक सुल्तान की तरह घूमता है। इसकी जिंदगी में तो कभी कोई दुख नहीं रहा। एक अच्छा अमीर परिवार का लड़का है, सब कुछ तो अच्छा है इसके पास, फिर ये दुख तकलीफ की क्या बात कर पाएगा? और वो बेगर वहां से उठकर चला गया। नहीं सुनना ऐसा सरमन। इधर शेम्स जो कि शहर घूम रहा था, वो एक गली में पहुंचा जहां पर एक ब्रॉथल था, कोठा। वो कोठे के सामने खड़ा हो गया था, जिसके सामने एक बहुत सुंदर रोज गार्डन था। तभी वहां कोठे की मालकिन आकर उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक डर्विश यहाँ पर क्या चाहता है? जिस पर शेम्स ने कहा, क्यों, क्या डर्विश इंसान नहीं होते? उसने कहा, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देती हूँ, ये अच्छी जगह नहीं है। शेम्स ने कहा, परफेक्ट गॉड को तो हर कोई प्यार कर सकता है, उन्हें प्यार करना क्या ही मुश्किल है। बात तो तब है ना जब भगवान की बनाई इम्परफेक्ट चीजों को भी हम प्यार कर सके, उनकी कमियों को अपना सके। प्यार के बिना कोई विजडम नहीं है। जब तक हम भगवान के बनाए हुए बंदों को प्यार करना नहीं सीख जाते, हम ना भगवान को प्यार कर सकते हैं और ना कभी उन्हें पा सकते हैं। उस औरत ने कहा, मुझे ये तुम्हारी फालतू की बातें नहीं समझ में आती, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये जगह बहुत गंदी है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जिस पर शम्स ने कहा,
मेरे बनाए 40 रूल्स में से एक रूल ये भी है, डर्ट हमारे अंदर होती है। बाहर की डर्ट, बाहर की गंदगी को तो पानी से धोया जा सकता है, पर अंदर की गंदगी, अगर आत्मा पर दाग लग जाए तो उस दाग को मिटाना बहुत मुश्किल होता है। जो दाग नहीं धुल सकते वो हैं नफरत के, जहर के दाग। हम अपनी बॉडी को तो प्योरीफाई कर सकते हैं पानी की मदद से, फास्टिंग करके, बट दिल सिर्फ प्यार से प्योरीफाई होता है। वो कहती है अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो मुझे किसी को बुलाना होगा और आपको पीट कर यहाँ से भगाना होगा। सोच लो क्या चाहते हो। शम्स कहता है मुझे इस जगह से क्या लेना देना, मैं तो आपका वो गार्डन देख रहा था, कितना खूबसूरत है। वो कहती है कि वो जो सामने लड़की बैठी है ना, उसने बनाया वो गार्डन। शम्स कहता है वो एक दिन ये जगह छोड़कर जाने वाली है, वो भगवान में लीन होना चाहती है और जब वो यहाँ से जाए तो उसे रोकना मत। उस औरत ने कहा मुझे अपनी लड़कियों के साथ क्या करना है क्या नहीं, अब ये तुम बताओगे क्या? जा रहे हो या बुलाऊं किसी को? शम्स कहता है मैं तो जा ही रहा हूँ, पर ये मत सोचना कि मैं दोबारा तुम्हें यहाँ कभी नहीं दिखाई दूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कुरान को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। मैं कुरान को हर इंसान के अंदर पढ़ सकता हूँ। तो इसका मतलब तुम लोगों को पढ़ सकते हो? क्या मजाक है ये? क्यों, लोगों को पढ़ना क्या बड़ी बात है? हर इंसान एक खुली किताब की तरह ही होता है। हर इंसान के अंदर कुरान आप पढ़ सकते हो। 40 रूल्स में से एक रूल ये भी तो है कि हम सबके अंदर यूनिवर्स का कण है। हम सबके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। डिग्रीज अलग अलग हो सकती हैं, तभी तो अगर आपको शैतान ढूंढना है तो बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही ढूंढ लो। भगवान ढूंढना है तब भी आप अपने अंदर ढूंढ सकते हो। अगर आप अपने आप को समझ गए, अपने आप को जान गए, तो फिर ये पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स, पूरी कुरान जान गए। तब वो लेडी शम्स को घूर कर देखती है और वो वहां से चला जाता है। इधर एला, जिसका आज बर्थडे है, उसने एक लिस्ट बनाई थी 10 चीजें जो उसे 40 का होने से पहले कंप्लीट करनी थी। वो देखती है 10 में से कुछ चीजें वो अचीव कर चुकी है, कुछ अभी पार्शियली अचीव कर पाई है, पर 10th पॉइंट पे आके वो रुक जाती है जिसमें लिखा है ओपन योर हार्ट टू लव। वो खड़ी होकर सोचती है इसका क्या जवाब लिखे, चेक या अनचेक। उसने पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पॉइंट लिखा होगा। खैर वो कंप्यूटर खोलती है और अजीज को मेल लिखती है आज मेरा बर्थडे है, मैं 40 साल की हो गई हूँ। लोग कहते हैं कि ये एक माइलस्टोन है, बट पता नहीं, कोई कहता है कि 40 इज द न्यू 30 और 60 इज द न्यू 40। खैर ये तो सब मन को बहलाने वाली बातें हैं। 40 की उम्र में मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत सारी नॉलेज है, विजडम है और बहुत सारे रिंकल्स और ग्रे हेयर भी हैं। हमेशा अपने बर्थडे वाले दिन मैं खुश होती थी, पर आज मैं खुश नहीं हूँ। अपने आप से सवाल पूछ रही हूँ, क्या ये जिंदगी जो मैं जी रही हूँ इसे हमेशा के लिए कंटिन्यू करना चाहती हूँ? जवाब हाँ में दूं या ना में दूं नहीं जानती। दोनों का इक्वल डिजास्टर्स इफेक्ट हो सकता है, इसलिए सोचती हूँ शायद तुम्हारी एला। वो मेल भेज देती है। थोड़ी देर के बाद ही अजीज की मेल आती है जिसमें वो लिखता है कंग्रेचुलेशंस, तुम 40 की हो गई, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, तुम्हें खुश होना चाहिए। हम मिस्टिक्स के हिसाब से 40 में आप स्पिरिचुअलिटी का एक और लेवल पार कर लेते हो। 40 बहुत ऑस्पिशियस है। एक बच्चे को 40 दिन लगते हैं इस दुनिया में जीने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। गौतम बुद्धा ने 40 दिन तक पेड़ के नीचे मेडिटेशन की थी। मोहम्मद 40 की उम्र में ही प्रॉफिट बने थे। भगवान और इंसान के बीच में 40 डिग्री का गैप होता है। और शम्स के 40 रूल्स ऑफ लव, 40 एक बहुत ऑस्पिशियस नंबर है। एज बढ़ने के लिए तुम्हें खुश होना चाहिए। कोई भी रिंकल्स या फिर ग्रे हेयर 40 की इम्पोर्टेंस को नहीं कम कर सकते। तुम्हारा अजीज। इधर वो लड़की उस ब्रॉथल, उस कोठे में जब सुबह सोकर उठती है तो सोचती है कि कोठे को यहाँ के लोग बहुत बुरा भी कहते हैं और यहाँ आकर अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। कुछ लोगों को दूसरों के दुख में ही खुशी मिलती है, हमारा इस्तेमाल करते हैं, और अब हम जो यहाँ पहुँच गए हैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वो भगवान से मिलना चाहती है, वो मस्जिद जाना चाहती है, वो रूमी का सरमन सुनना चाहती है, पर अगर यहाँ की मालकिन को बताएगी तो वो मजाक उड़ाएगी। कब से तवाइफें मस्जिदों में जाने लगी? जब वो लेडी थोड़ा बिजी थी तब उस लड़की ने उससे पूछा, क्या मैं बाजार जा सकती हूँ कुछ काम के लिए? उसने कहा हाँ बाजार तो जा सकती हो, पर तुम्हें साथ में सेसमी को ले जाना होगा। सेसमी जो उस औरत के लिए बहुत सालों से काम कर रहा था, यहाँ का गार्ड था। वो लड़की जिसका नाम डेजर्ट रोज है, रोज खुश हो गई थी क्योंकि सेसमी को
समझाना, उसे बातों में लाना आसान था। ये दोनों कोटे से निकल गए थे। कुछ दूर पर जाकर रोज ने लड़कों के कपड़े छुपाए हुए थे, वो एक पेड़ के पीछे गई, वहां जाकर उसने कपड़े बदले। उसने एक कपड़े से अपना चेहरा ढक लिया था। जब बाहर आई तो सेसमी ने पूछा ये क्या है। तब उसने कहा कि प्लीज मेरे लिए सीक्रेट रख लो, मैं मॉस्क जाना चाहती हूँ, मैं मस्जिद जाना चाहती हूँ, रूमी का सरमन सुनना चाहती हूँ। रोज सेसमी के साथ मस्जिद की तरफ जा रही थी और सोच रही थी वो कैसे यहाँ तक पहुंची। वो बहुत अमीर घर से नहीं थी, पर इतने गरीब घर से भी नहीं थी। अच्छा खासा खाना था, अच्छी खासी जिंदगी थी। उन लोगों की एक बेकरी थी, माँ बाप बेकरी में काम करते थे। वो देखती थी गरीब बच्चे आते थे जिनके पास खाना नहीं होता था, पर रोज के पास खाने की कोई कमी नहीं थी। अच्छा खाना, अच्छी जिंदगी थी उसकी। उसकी माँ प्रेग्नेंट हुई, भाई पैदा हुआ, पर माँ चली गई और बाप के अंदर उस भाई के लिए गुस्सा भर गया कि इसकी वजह से उसकी पत्नी गई है। बाप ने उस लड़के के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, दुख में डूब गया, काम कम होता चला गया, दूसरी शादी कर ली। अब सिर्फ बाप नहीं बल्कि नई माँ भी भाई के साथ टॉर्चर करती, रोज के साथ टॉर्चर करती। रोज फिर भी बड़ी थी, अपने आप को थोड़ा संभाल लेती थी, पर धीरे धीरे वो भाई बड़ा होने लगा, उसके अंदर माँ बाप को लेकर नफरत बढ़ती गई। और एक दिन उसके माता पिता दोनों मरे हुए मिले, उनको किसी ने जहर दे दिया था। सबका शक भाई के ऊपर ही गया था, इसलिए भाई भाग गया था और रोज अकेली रह गई थी। तय हुआ कि रोज को दूर एक उसकी कजन रहती है, वहां भेज दिया जाएगा। रास्ते में रोज का किसी ने बलात्कार कर दिया, उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ और वो यहाँ इस कोठे में पहुंच गई। अब वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे रास्ता दिखाएं, वो इस कोठे से बाहर निकलना चाहती है। जब रोज मस्जिद में पहुंची तो देखा कि पूरी मस्जिद भरी हुई थी, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग थे। वो पीछे की सीटें जो औरतों के लिए रिजर्व्ड हैं वो भी भरी हुई थी। एक बार तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, पर तभी उसने एक भिखारी को वहां से उठकर बाहर आते हुए देखा। उसे लगा कि उसकी किस्मत खुल गई और वो भाग के उस सीट पर बैठ गई। इस तरह से वो रूमी का सरमन सुन पा रही थी। रूमी कह रहे थे कि भगवान ने दुख इसलिए बनाया है ताकि हम खुशी का एहसास ढंग से कर सकें। हर चीज का ऑपोजिट है, पर भगवान का, अल्लाह का कोई ऑपोजिट नहीं है, इसीलिए हम अल्लाह को देख नहीं सकते। इधर शम्स ऑफ तबरीज यहाँ मस्जिद के बाहर पहुंचा। उसने उसी भिखारी को बाहर कटोरा लेकर बैठे हुए देखा। वो उस भिखारी के पास पहुंचा। सलाम अलैकुम भाईजान। वो भिखारी हैरान था कि लोग उसे देखकर मुंह फेर कर निकल जाते थे। ये कौन आदमी आ गया जो झुककर उससे बात कर रहा है। उसने कहा सलाम अलैकुम। क्या नाम है आपका? शम्स ने पूछा। नाम? मेरा कोई नाम नहीं है। क्यों? अल्लाह के इतने नाम हैं, उनमें से सिर्फ 99 नाम ही हम जानते हैं। अगर उनके इतने नाम हो सकते हैं तो उनके बनाए बंदों का क्या कोई नाम नहीं होगा? उस भिखारी ने सोचकर कहा, मेरी माँ थी, पत्नी थी, वो मुझे हसन कहकर बुलाते थे। शम्स ने कहा, तो ठीक है हसन भाई। उसने एक सिल्वर मिरर निकाला और हसन के हाथ में रख दिया। कहा, ये मुझे बगदाद में एक अच्छे आदमी ने दिया था, पर मुझे लगता है इसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा तुम्हें है। इसमें देखोगे तो समझ पाओगे कि तुम भी भगवान के ही बंदे हो। तभी पीछे बहुत शोर आ रहा था। शम्स को लगा कि कोई चोरी चकारी हो गई है, पर तब उसने देखा कि एक लड़की जिसके पीछे पीछे बहुत सारे आदमी भागते हुए आ रहे हैं, उसे बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम एक तवाइफ होकर इस मस्जिद में कैसे कदम रख सकी, तुमने मस्जिद को गंदा कर दिया है। वो लड़की अपने आप को बचाकर वहां से भाग जाना चाहती थी। वो कोई और नहीं, रोज ही थी। शम्स उस लड़की को बचाने के लिए उसी समय भागा, उसे अपने पीछे छुपाया और सबको कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम 30 आदमी एक लड़की के पीछे इस तरह से उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो। तब उन लोगों ने कहा कि ये लड़कों के कपड़े पहनकर यहाँ मस्जिद में घुस आई थी, किसी को मस्जिद में घुसने के लिए मारोगे क्या? तब भीड़ में से एक आदमी ने कहा, ये लड़की नहीं है, ये तवाइफ है, तवाइफ। और तुम हो कौन? तुम जानते भी हो हमारे शहर के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? तुम एक बाहर के आदमी हो, कैसे दरवेश हो तुम एक तवाइफ को बचा रहे हो? कुछ सेकंड्स के लिए चुप होकर शम्स ने कहा, तुम मस्जिद में भगवान की प्रार्थना करने गए थे या लड़कियों को देखने? अगर तुम्हारा ध्यान अल्लाह में होता तो तुम्हें ये लड़की दिखती ही ना। जाओ अंदर जाओ और अल्लाह की प्रार्थना करो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह में ध्यान रखो और बाकी चीजों में नहीं। भीड़ में से कुछ लोग चुप हुए, उन्हें अपने ऊपर शर्मिंदगी भी महसूस हुई, पीछे की तरफ भी मुड़े। तभी मौका पाकर वो लड़की वहां से भाग खड़ी हुई। 2 लोगों ने उस लड़की के पीछे भागने की कोशिश जरूर की, पर शम्स ने उन दोनों को भी रोक लिया। शम्स का काम यहाँ पर पूरा हो गया था।
इधर एला जो इंटरनेट पर सर्च कर रही है, हाउ टू फाइंड आउट दैट योर हस्बैंड इज चीटिंग ऑन यू। एला को कुछ सर्च रिजल्ट्स तो मिलते हैं। आपको देखना होगा कि आपके हस्बैंड के कपड़ों पर कोई लिपस्टिक का निशान तो नहीं है, उसकी परफ्यूम नॉर्मल से अलग तो नहीं है। एला हमेशा से एक बहुत शांत, रीडिंग में हॉबी रखने वाली इंट्रोवर्ट लड़की थी। उसे फ्राइडे नाइट्स को पार्टी करना नहीं पसंद था, उसे घर में बैठकर बुक्स पढ़ना पसंद था। उसके आस पड़ोस की औरतें अपने बच्चों को डांटती थी एला का नाम लेके, वहीं वो लोग एला से बहुत चिढ़ते थे। एक बार उसके कॉलेज में एक लड़की ने उसे कहा था, तुम बहुत बोर हो। एला को अपनी जिंदगी में कोई चेंज नहीं चाहिए था। इनफैक्ट वो अपना सेम हेयर स्टाइल भी सालों तक रख रही थी। उसकी जिंदगी से कोई इतनी इच्छाएं नहीं थी। उसे खाना बनाने का शौक था, घर का काम करने का शौक था, ये सब कुछ वो बहुत अच्छे से कर रही थी। पर वो अपने हस्बैंड से पूछने की हिम्मत भी नहीं रखती। उसे वो नहीं जानना जो जानकर उसे बहुत तकलीफ होगी। जब वो बच्चों के सामने होती तो बहुत नॉर्मली बिहेव करती, पर जब अपने हस्बैंड डेविड के साथ अकेले में होती तो उसे लगता कि डेविड उसे देख रहा है, सोच रहा है कि कौन सी ऐसी वाइफ होती है जिसका हस्बैंड रातों को बाहर रहे और वो कारण भी ना पूछे। जब डेविड नहीं होता तो वो स्वीट ब्लास्फेमी पढ़ती है। वो उस बुक में इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो चुकी है कि उसे नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लग रहा है उस बुक को समझने में, पढ़ने में। बट उसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर तो बनाना ही चाहिए। उसे लगता है कि एक दिन जैसे सब कुछ फट जाने वाला है, एक दिन उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। ये सब कुछ वो आखिर कब तक सह पाएगी। डेविड जो उस पर चीटिंग कर रहा है वो जानती है, रातों को घर नहीं आता, वो जानती है वो कहाँ होता है, पर पूछे क्यों अपने आप को और दुख दे। एक दिन एक होटल से चिट्ठी आती है जिसमें वो लोग फीडबैक मांग रहे थे स्टे के लिए डेविड से। उसने वो चिट्ठी टेबल पर रख दी। डेविड ने आकर खोली तो कहा, ओह एक्चुअली हमारे ऑफिस की कॉन्फ्रेंस थी ना यहाँ पर, तो उन्होंने सब लोगों को भेज दिया होगा ये फीडबैक फॉर्म। अगले दिन एला जानती तो थी क्या सुनने को मिलेगा, पर उसने उस होटल में कॉल किया था और पता चला था कोई कॉन्फ्रेंस नहीं थी। एला आज भगवान से प्रार्थना कर रही है, या तो मुझे वो प्यार दे दो जिसकी मुझे ज़रूरत है, या फिर मुझे इतना टफ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि मुझे उस प्यार की कमी अपनी ज़िंदगी में महसूस ही ना हो। जो भी करना है जल्दी करो भगवान, मैं 40 की हो चुकी हूँ। इधर रोज मस्जिद से भागती जा रही थी। जब उसकी सांस बहुत फूल गई थी तब उसने पीछे मुड़कर देखा, सेसमी ही था। वो एक जगह पर रुक गई। इतने सालों के बाद उसने भगवान को पाने की कोशिश की, क्या मिला? भगवान ने उसे अपने घर से धक्का देके निकाल दिया। वो वहाँ आराम से बैठकर रूमी का सरमन सुन रही थी। उसके मुंह पर से वो कपड़ा गलती से हट गया था। उसने फटाफट से वापस ढक तो लिया था और उसके साथ एक आदमी बैठा था, बेबर्स, जो उनके कोठे पर बहुत बार आया करता था। यह आदमी बहुत गंदा था, बहुत क्रूअल था। मालकिन ने बहुत बार इस आदमी को आने के लिए मना भी किया था, पर पैसा था तो आता था और ये लोग कुछ नहीं कर पाते थे। हाँ, कुछ टाइम से ये कोठे पर नहीं आया था। रोज ने अपना चेहरा ढक तो लिया था, पर बेबर्स ने उसे पहचान लिया था। रोज ने आंखें बंद की थी ये सोचकर कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं। बेबर्स ने और आदमियों को बुलाया और ये सब लोग मिलकर रोज के पीछे चल दिए। रोज बाहर भागने लगी थी, तब उस आदमी ने रोज का हाथ पकड़ लिया था और कहा था कि तुम यहाँ मस्जिद में क्या कर रही हो। हाथ छुड़ाकर रोज बाहर की तरफ भागी थी। इतनी बुरी कंडीशन में वो आज तक कभी नहीं फंसी थी। वो लोग सही कह रहे थे, एक तवाइफ का मस्जिद में क्या काम, ऐसा मत कहो। रोज ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ वही दरविश था, शम्स। रोज आगे बढ़कर उस दरविश का हाथ चूमना चाहती थी। उसने हाथ पीछे कर लिया और कहा कि क्या कर रही हो, जिस पर रोज ने कहा, आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। मेरा क्या एहसान है, हम सब भगवान के बंदे हैं। पर मैं भगवान की बंदी थोड़ी हो सकती हूँ। उन सब लोगों ने सही कहा था। जिस पर वो दरविश कहता है कि उन सब लोगों ने सही कैसे कहा, वो सब लोग गलत हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सब लोग भगवान के करीब हैं? रोज कहती है, पर उन्हें ये बात कौन बताएगा, आप बताएंगे? नहीं, सिस्टम ऐसे नहीं चलता, शम्स ने कहा, तुम्हें ही बताना होगा। पर क्या वो मेरी बात सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे, तुम्हें सुनानी होगी। वो सब लोग हमसे अलग थोड़ी हैं, हम सब एक ही हैं। हम सब एक ही अल्लाह के बंदे हैं और हम सब एक दूसरे से किसी ना किसी तरह कनेक्टेड हैं। पर अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें इज्जत की निगाह से देखें तो सबसे पहले अपनी इज्जत करना सीखो। तुम हमेशा से ऐसी नहीं थी। तुम्हारी जिंदगी में बहुत रंग थे, खुशियाँ थी, पर धीरे धीरे तुमने सारे रंग खो दिए। क्या तुम वो रंग वापस नहीं लाना चाहती? तुम अपने आप को बहुत गंदा समझती हो ना? हाँ, हूँ मैं गंदी, बहुत गंदी हूँ।
मेरे जैसी लड़की की इस समाज में कोई जगह नहीं है। शम्स ने कहा, ये तो अल्लाह तय करेंगे, तुम कौन होती हो ये तय करने वाली? बस नेक काम करती रहो, अल्लाह को याद करती रहो। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। जब तक तुम अपने आप को प्यार नहीं करने लगोगी, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करने लगोगी, अपनी इज्जत नहीं करने लगोगी, तब तक तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। जब तक तुम ये नहीं मानती कि तुम्हारी इज्जत होनी चाहिए, तब तक तुम इज्जत करने के लायक कैसे बनोगी? सबसे पहले हमें अपने आप को प्यार करना सीखना होगा, तभी हम प्यार करने के काबिल बनेंगे। अगर तुम अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को डोमिनेट करने दोगी तो बस उसी में खोकर रह जाओगी। तब शम्स ने वो सिल्क का रुमाल निकाला और रोज के हाथ में थमा दिया। कहा कि बगदाद में एक अच्छे इंसान ने मुझे रुमाल दिया था, पर मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत तुम्हें मुझसे ज़्यादा है। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम भी भगवान की बंदी हो और अल्लाह तुम्हारे अंदर हैं। आज तक हमेशा रोज़ को सबने कहा कि वो बहुत बुरी है, बहुत गंदी है, बहुत गंदा काम कर रही है, समाज में इसकी जैसी लड़कियों की कोई जगह नहीं है। और यहाँ एक आदमी उसे कह रहा है कि वो भगवान की बंदी है, अल्लाह उसके अंदर है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब शम्स ने कहा, उस कोठे से निकल जाओ। रोज़ ने कहा, पर मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। शम्स ने कहा, जगह अपने आप बन जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। पहला कदम तो उठाओ, उस जगह को छोड़कर तो निकलो, अगला रास्ता अल्लाह खुद दिखाएंगे। तब शम्स ने कहा, एक और रूल, डू नॉट गो विद द फ्लो, बी द फ्लो। आज सुलेमान, जिसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई है, जो एक मुसलमान है, जानता है कि मुस्लिम्स के लिए शराब पीना हराम है, पर वो भगवान में, अल्लाह में विश्वास नहीं करता और उसे शराब पीना बहुत पसंद है। शराब पीकर उसे बहुत खुशी मिलती है। रात के समय वो अपने घर जा रहा था, बहुत पिया हुआ, लड़खड़ाता हुआ। तभी सामने से दो बॉडीगार्ड आ रहे थे, जिनमें से एक बेबस ही था। बेबस ने उस आदमी से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, सुलेमान। क्या कर रहे हो इतनी रात को यहाँ? कहाँ से आए हो और कहाँ पर जाना है? सुलेमान ने कहा, अगर इस सवाल का जवाब जानता होता तो दुनिया के सारे रहस्य ना खुल जाते। अच्छा, तो तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बेबस को बहुत गुस्सा आया और उसने सुलेमान को हिट किया। सुलेमान, जिसने आंखें बंद कर ली, गाना गाना शुरू कर दिया और ये बात बेबस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने सुलेमान को बहुत बुरी तरह मारा। सुलेमान ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, पर बेबस, जो कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत ह्यूज है, उसके आगे वो कुछ नहीं कर पा रहा था। बेबस के साथ जो दूसरा बॉडीगार्ड था, उसने उसे रोका भी, क्या मार ही डालोगे इसे? तब बेबस ने कहा, जो इसके साथ हुआ वो ये डिजर्व करता है। आत्मरी हालत में छोड़कर सुलेमान को ये दोनों वहां से चले गए। सुलेमान को लग रहा था आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें आ गई थीं, बहुत सारे जख्म हो गए थे, हर जख्म बहुत दुख रहा था। तब उसने आंख बंद करके कहा था, यह तो मेरे इन जख्मों का दर्द कम कर दो या फिर मुझे पीने के लिए शराब दे दो। तभी उसने देखा सामने से एक आदमी आ रहा है। वो एक बार तो डर गया, पर फिर सोचा, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ। वो आदमी कोई और नहीं, शम्स ऑफ तबरीज था। शम्स ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं सुलेमान। तुम्हारे शरीर पर इतनी चोटें? हाँ, अंदर भी है और बाहर भी है, सुलेमान ने कहा। तब शम्स ने वो ऑइंटमेंट, वो दवाई निकाली और उस आदमी को दी। अपने इन जख्मों पर लगा लो, मुझे बगदाद में एक अच्छे आदमी ने ये दवाई दी थी, तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर एक बात और कह दूं कि तुम्हारे अंदर की चोटें ज़्यादा गहरी हैं, उन्हें ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। सुलेमान की हालत बहुत ख़राब थी। शम्स ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया, उसे घर लेकर गया, उसकी चोट पर दवाई लगाई और उसे कहा कि तुम सो जाओ। तब सुलेमान ने सोचा, अल्लाह है तो ज़रूर, चाहे कहीं भी हो, और उससे मुझसे प्यार भी है। उधर एला पिछले कुछ दिनों से बहुत दुखी है। आज जब वो सुबह किचन में गई तो उसने अपने डॉगी स्पिरिट की लाश देखी। वो जानती थी कि स्पिरिट की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, किसी भी दिन वो दुनिया छोड़कर जा सकता है, पर फिर भी वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाई थी। खिड़की में खड़े होकर बच्चों को देख रही थी तो सोच रही थी, उसकी बेटी के क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते होंगे। उन्हें सबको पता चल चुका है कि एला ने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया था। क्या सोचते होंगे वो सब लोग एला के बारे में। आजकल एला अजीज को बहुत मेल करने लगी थी, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, कभी कभी तो 5 बार भी, जब जहाँ जैसे टाइम मिलता। किचन में खाना बनाते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, घर का काम करते हुए
वॉक पर जाती थी तो साइबर कैफे में चली जाती थी, नई मेल नहीं आती थी तो पुरानी पढ़ने लगती थी। पता नहीं अजीज कैसे मैनेज करता होगा, उसे हर जगह पर कैसे इंटरनेट कनेक्शन मिलता होगा, वो नहीं जानती थी। पर जब अजीज की मेल आती तो उसके चेहरे पर लाली तो आ जाती थी, खुश तो वो बहुत होती थी। अजीज कोई उससे ये बात नहीं करता था कि मौसम कैसा है या कौन सी मूवी देखने गया, कहाँ घूमने गया। वो तो बड़ी गहरी बातें करता था, जिंदगी और मौत की बातें। एला इस तरह की बातें किसी अनजान आदमी से करने में कंफर्टेबल नहीं थी, बट अजीज ने उसे कंफर्टेबल बना दिया था। अगर वो अपने बच्चों की तरफ से देखे तो एला ब्लास्फेमी कर रही है, पर वो जानती है ये स्वीट ब्लास्फेमी है जिसमें उसे एक अलग तरह की खुशी मिल रही थी। आज एला ने फिर से अजीज को मेल लिखी जिसमें उसने लिखा, तुमने पिछली मेल में लिखा था हम अगर अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो ये वैसा ही है जैसे कि एक मछली पूरे ओशन को कंट्रोल करने की कोशिश करे। तुम्हारी बातों को पढ़कर मैंने बहुत कुछ समझा। कुछ समय पहले तक मैं भी जिंदगी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती थी। मैं अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करती थी, उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। मेरी बेटी मुझे कहती थी कि आप गोरिल्ला की तरह हैं और हमारी ज़िंदगी से हर तरह की खुशी, हर तरह की फ्रीडम छीन लेना चाहती हैं। मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, भगवान में विश्वास करती हूँ पर ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर पाती। तुम इसे मेरा कन्फेशन समझ सकते हो, एक अच्छे इंसान का कन्फेशन जिसे तुम्हारी बहुत चिंता है, एला। अजीज का रिप्लाई आया जिसमें उसने लिखा, डियर गोरिल्ला एला, 3 दिन के बाद मैं एम्स्टर्डम से निकलने वाला हूँ। यहाँ मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। क्या ये मेरे हाथ में है? नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। जब मैं सूफी बना तब भी मैंने ये बात मानी थी कि मैं अल्लाह के लिए हर चीज़ करूँगा, हर वो चीज़ जो मेरे हाथ में होगी। हम मानते हैं कि एक 5th एलिमेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में होता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, रिलीजियस नहीं। इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, दो वो सही तरीका यूज़ नहीं कर रहे। तुम खाना बनाती हो ना, उसमें अगर सही इंग्रेडिएंट्स ना यूज़ किए जाएं तो क्या खाना टेस्टी बनेगा? इसी तरह से हम स्पिरिचुअलिटी में अगर सही तरीका ना यूज़ करें, सही इंग्रेडिएंट्स ना यूज़ करें तो उसका असर सही नहीं होता। हम गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ये सब कुछ डालेंगे तो क्या हम अल्लाह को पा सकते हैं? उसके लिए हमें हार्मनी और लव, ये 2 एलिमेंट्स डालने होंगे, तभी हम अल्लाह तक पहुंच पाएंगे। तुम जिंदगी में कौन से एलिमेंट्स डालती हो? तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो एक बहुत बड़ी स्माइल चेहरे पर आ जाती है। तुम्हारा अजीज। यहाँ से हम नॉवल के 3rd पार्ट में पहुंच गए हैं। 3rd पार्ट जिसमें एक आदमी है जेलेट जो कि मद्रासा में पढ़ाता है। ये उसी सिक्योरिटी गार्ड बेबर्स का अंकल, उसका चाचा है। बेबर्स बहुत स्ट्रांग है और उसके चाचा को अपने भतीजे पर बहुत ज़्यादा गर्व है। ये दोनों मिलकर अल्लाह को, कुरान को दुनिया से बचाना चाहते हैं। ये दोनों मिलकर मुस्लिम्स के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उन्हें सेव करना चाहते हैं। वहीं सूफीज जिनकी सोच ही अलग है। कोई अपने आप को मुसलमान कैसे कह सकता है अगर वो ऐसी बातें कह रहा है जो एक मुसलमान को सोचनी भी नहीं चाहिए। जेलेट इन सूफीज से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। उसका कहना है कि ये सूफी इस शहर के लिए ही खराब नहीं है बल्कि पूरी देश, पूरी दुनिया के लिए भी बहुत खराब हैं। ये वो काम करते हैं जो एक मुसलमान को नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि हर आदमी एक खुली कुरान की तरह है। इस तरह से तो ये कुरान का निरादर कर रहे हैं। ये तो एक तरह की ब्लास्फेमी ही हुई। कुरान में जो बातें लिखी हैं हमें उन्हें अपनाना चाहिए और लोगों को उन्हें अपनाने के लिए समझाना चाहिए, मजबूर करना चाहिए। उनके ऊपर हम सवाल तो नहीं उठा सकते। ये सूफी शराब पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इनका कहना है कि हर इंसान को कुछ भी करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए, पर नहीं, जेलेट के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। बेबर्स के हिसाब से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सच्चे मुसलमान को कुरान में लिखी हर बात को मानना चाहिए और उसी को फॉलो भी करना चाहिए। जेलेट ने ठान लिया है कि वो बेबर्स के साथ मिलकर अपने शहर को इन सूफी से और उन सब लोगों से जो लॉ को नहीं मानते, जो कुरान को फॉलो नहीं करते, बचाएंगे और उनके खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे। कल शम्स मिलने वाला है
अपने पार्टनर रूमी से। वो अपनी बालकनी में बैठा है, सोच रहा है कि दुनिया, ये लोग, अल्लाह ने सब कुछ कितना खूबसूरत बनाया है। हर चीज के अंदर, हर इंसान के अंदर वो अल्लाह को देख सकता है। पर सब लोग ये बात नहीं मानते। क्या रूमी ये बात मानते होंगे? वो एक कहानी सोच रहा है जिसमें एक बार एक दरविश एक जगह पर पहुंचा था जहाँ के लोगों को अनजान लोग नहीं पसंद थे। तब उन लोगों ने कहा था, तुम यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हें नहीं जानते। उस दरविश ने कहा था, पर मैं अपने आप को जानता हूँ, हर विश्वास करो, मेरा अपने आप को जानना तुम लोगों का मुझे जानने से ज्यादा बेहतर है। अगर हम अपने आप को जानते हैं तो हम अल्लाह को जानते हैं। कल वो रूमी का सर्मन सुनने मस्जिद पहुंचेगा। रूमी बहुत अच्छा बोलता होगा डेफिनेटली, पर डिपेंड करता है सुनने वाले लोगों के ऊपर। आप कितनी भी अच्छी बातें करें, अगर सुनने वाला चाहे तो वो उसमें कमियां ढूंढ सकता है। किसी भी अच्छी चीज को प्यार करना और बुरी चीज से नफरत करना, ये तो कोई भी कर सकता है। बात तो तब है जब आप अच्छाई और बुराई दोनों को एक साथ एक्सेप्ट करें। कल वो रूमी से मिलने वाला है। आज की रात वो नहीं सो पाएगा। वो सोच रहा है, रूमी, जब तुम मुझे देखोगे क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? आज जब रूमी अपना सर्मन देने के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहा था, अपने घोड़े के ऊपर था, आसपास बहुत सारे लोग थे, सब लोग उससे बात करना चाहते हैं, उसका आशीर्वाद देना चाहते हैं, उसकी मदद चाहते हैं कि वो उनकी जिंदगी की सारी परेशानियों को दूर कर दे। वो जानता है कि कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता। तभी वो सामने देखता है एक दरविश को। दरविश जिसके सर पर बाल नहीं है, दाढ़ी नहीं है। वो उसकी आंखों में देखकर देखता ही रह जाता है। तब वो दरविश उसे कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उसका जवाब दोगे? रूमी कहता है, हाँ पूछिए। तब शम्स कहता है, इस घोड़े से नीचे उतरो और मेरे बराबर आओ, तभी मैं सवाल पूछूंगा। रूमी से आज तक कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। वो सोच में पड़ जाता है। तभी वो दरविश वापस लौटने लगता है। रूमी उसे आवाज देकर रोकता है, घोड़े से उतर जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा सवाल जानना चाहता हूँ। जिस पर शम्स कहता है, तो बताओ, प्रॉफिट मोहम्मद और एक सूफी के बीच में कौन ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा महान है? रूमी ये सवाल सुनकर हैरान हो जाता है। तुम प्रॉफिट मोहम्मद और एक सूफी को कंपेयर कर रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हो? शम्स कहता है, क्यों? प्रॉफिट मोहम्मद तो कहते हैं, अल्लाह मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उतना नहीं जानता जितना मुझे तुम्हें जानना चाहिए। और वहीं एक सूफी कहता है कि अल्लाह मेरे दिल में है, मेरे अंदर समाये हैं। किसकी बात बड़ी हुई? रूमी सोच में पड़ जाता है, ये एक आम दरविश नहीं है। तब वो कहता है, सुनकर तो ऐसा लग रहा होगा कि सूफी की बात बड़ी है, बट ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। शम्स मुस्कुरा देता है। तब रूमी कहता है, अल्लाह का प्यार एक बहुत बड़े अनंत सागर की तरह है, जिसमें से हर कोई प्यार लेना चाहता है, बटोरना चाहता है। पर फर्क किस चीज से पड़ता है? आपका बर्तन कितना बड़ा है। कोई बहुत कम ही प्यार निकाल पाता है और किसी का बर्तन बहुत बड़ा है तो वो बहुत ज्यादा निकाल पाता है। एक सूफी का बर्तन बहुत छोटा है, अल्लाह उसके अंदर है, ये बात सच है, पर फिर भी उसकी बात इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्हें अल्लाह ने अपनाया है, जिनका बर्तन, जिनका दिल बहुत बड़ा है, उनके अंदर अल्लाह को समाने का बहुत स्कोप है। शम्स बहुत हैरान है। वो सब कुछ वो सुन रहा है जो खुद उसकी ही सोच है। वो रूमी को झुककर सलाम करता है और रूमी उसे। आसपास के लोग अब बेचैन से हो उठते हैं। तब शम्स कहता है, चलो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। जिस पर रूमी आवाज देता है, मत जाओ, रुक जाओ। उसके करीब पहुंचता है, तब समझ पाता है कि उसने इस मोमेंट को पहले भी बहुत बार जिया है। सोच में पड़ता है, एक दरविश, और तब समझ पाता है कि ये दरविश कोई और नहीं, उसके सपने में आने वाला वो आदमी ही है, उसका कंपेनियन। उसे खुश होना चाहिए, पर वो बहुत घबरा जाता है। उधर एला सोच रही है कि अजीज और उसके बीच में कुछ भी तो कॉमन नहीं है। दोनों का रिलीजन अलग है, सोच अलग है, फिर भी उसे अजीज के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है और अजीज भी टाइम निकालकर उसकी हर ईमेल का जवाब देता है। जो उसने अजीज के बारे में अभी तक जाना है, वो एक जगह पर टिक कर तो रह नहीं सकता, कहीं भी घूमता है, कभी भी घूमता है, चाहे उसे कुछ भी हो रहा हो, वो बीमार हो, बुखार हो, पेट में प्रॉब्लम हो,
वीजा ना मिल रहा हो, कुछ भी, कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। उसे जाना है दूसरी जगह तो जाना ही है। उसे फोटोग्राफी करने का बहुत शौक है। उसने पता नहीं कितने दोस्त बना लिए हैं उन कंट्रीज में जिनके नाम तक एला नहीं जानती। अजीज से करीब होकर वो अपने परिवार से दूर तो नहीं हो रही, बट उन लोगों से लड़ाइयाँ करना, झगड़े करना, रोना, उदास होना अब उसने छोड़ दिया है। वो बहुत काम और कंपोज हो गई है। वो बच्चों को किसी चीज के लिए नहीं डांटती, डेविड से कभी कोई सवाल नहीं पूछती, वो कब आ रहा है, कब जा रहा है। डेविड ने एला के अंदर डिफरेंस नोट करना शुरू कर दिया था। उसने कई बार एला से पूछा था, तुम ठीक तो हो? एला ने कहा था, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब अजीज और एला के बीच में ईमेल्स एला को काफी नई लग रही थी। पहली बार कॉल एला ने ही किया था। अजीज ने कहा था, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, और एला बहुत हंसी थी। अब रोज ये लोग फोन पर बात करते। एला जिसकी जिंदगी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, अब उसकी जिंदगी में कुछ सीक्रेट्स आ गए थे। स्वीट ब्लास्फेमी नॉवेल जिसका रिव्यू वो लिख रही थी, वो कंप्लीट होने वाली थी, पर उसे वो कंप्लीट करना नहीं चाहती थी। उसे एक एक्सक्यूज मिला हुआ था फैमिली से हटकर रहने का, अकेला टाइम मिला हुआ था जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने एक हफ्ते के लिए एक्सटेंशन ले ली थी। अजीज जानता था कि वो ना सिर्फ उसकी नॉवेल पढ़ रही है बल्कि उसका रिव्यू भी लिख रही है। एला जिसे पहले सबके साथ बैठना अच्छा लगता था, वो बहुत क्वेश्चन करती थी कि क्यों तुम लोग मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। अब उसे अकेले रहना अच्छा लगता है। यहाँ तक कि उसने कुकिंग क्लास भी मिस कर दी थी। इतने सारे लोगों से क्या बात करनी और क्यों करनी, उसने बीमारी का बहाना बना दिया था। डेविड अब जल्दी घर आने लगा था, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था, रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कर रहा था। यही सब कुछ वो अगर 1 महीना पहले कर रहा होता तो एला बहुत खुश होती, पर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वो एला नहीं है। ये बाथरूम में जाकर रोती नहीं है, चीखती चिल्लाती नहीं है, जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर रही है। उसकी बेटी जेनेट, उसने एक दिन बताया कि उसका स्कॉट के साथ ब्रेकअप हो गया है। कारण बस यही कहा कि उन दोनों को टाइम चाहिए। प्यार में क्या ऐसा होता है, आपको टाइम भी चाहिए होता है। इधर रूमी अपने कंपेनियन को पाकर बहुत खुश है। वो उसे अपने घर लेकर आ गया और ये दोनों लाइब्रेरी में जाकर बैठ गए, दरवाजा बंद कर दिया, कहा कि कोई भी हमें डिस्टर्ब मत करना। यहाँ तक कि रूमी की वाइफ केरा को भी वहां जाने की कोई इजाजत नहीं थी। वो खाना लाइब्रेरी के बाहर रख देती थी। हालांकि वो लोग कुछ भी ज्यादा नहीं खाते थे। सुबह एक ब्रेड खा ली, शाम को दूध पी लिया, दैट्स इट। वो कितने भी पकवान बनाए वो लोग नहीं लेते थे। रूमी का छोटा बेटा अलादीन, जब उसे शेम्स ऑफ तबरीज के बारे में पता चला था तो वो बहुत हैरान हुआ था कि ऐसा कौन दरवेश आ गया जिसके सामने मेरे फादर झुक गए। उसने तो अभी तक यही देखा था कि लोग उनके सामने झुकते थे और वो किसी के सामने झुके। उसे इस बात पर विश्वास नहीं था, पर रूमी की पत्नी केरा ने कंफर्म किया कि ऐसा ही हुआ था। दरवाजा लाइब्रेरी का बंद था, किसी को आने की इजाजत नहीं थी, पर दिन बीतते जा रहे थे। 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता। अलादीन ने कहा, माँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्यों नहीं कहती उनको बाहर आने के लिए? माँ ने कहा, मैं ऐसे उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अलादीन कई बार लाइब्रेरी के बाहर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता। उसे कुछ मर्मर्स, कुछ आवाजें सुनाई तो देती, पर समझ कुछ ना आता। एक दिन रूमी के बड़े बेटे सुल्तान ने देख लिया था अलादीन को। तब उसने डांटा था, ऐसे तुम किसी की बातें नहीं सुन सकते हो। तब अलादीन ने कहा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे ही किसी डर्विश के साथ पापा कमरे में बंद है। तब सुल्तान ने कहा, तुम अपने पिता को प्यार करते हो तो उनकी खुशी में शामिल हो ना। अगर वो किसी के साथ अपनी मर्जी से कमरे में बंद हैं तो कुछ कारण ही होगा ना, और अगर वो खुश हैं तो तुम भी खुश रहो, तुम्हें उनकी खुशी से क्या प्रॉब्लम है? ऐसा सुल्तान ही कह सकता था, पर अलादीन बहुत परेशान था। इन लोगों को लाइब्रेरी में बंद हुए 40 दिन हो चुके थे। आज एक बार फिर अलादीन लाइब्रेरी के बाहर कान लगाकर खड़ा था। तब उसे आवाज आई शम्स ऑफ तबरीज की। शम्स ने कहा, 40 दिन हो चुके हैं और लव ऑफ रिलीजन के 40 रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी चिंता होगी। जिस पर रूमी ने कहा, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें कोई चिंता नहीं होगी, वो समझ रहे होंगे जो मैं कर रहा हूँ वो सही ही होगा। जिस पर शम्स ने कहा, तुम्हारी पत्नी का पता नहीं, तुम्हारा बड़ा बेटा
वो तो तुम्हारे पच्चीनों पर ही चल रहा है और वो बहुत समझदार भी है, पर तुम्हारा छोटा बेटा वो उससे बिल्कुल उलट है। उसके मन में गुस्सा भी है, नफरत भी है, जलन भावना भी है। वो कान लगाकर लाइब्रेरी के बाहर खड़ा है और हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। जब वो ऐसा कर रहा है तो मैं उसे साफ साफ देख सकता हूँ। ये सुनकर अलादीन को बहुत गुस्सा आया था। उसने उसी समय दरवाजा खोला। रूमी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे दरवाजा खोलने की? तुम इस तरह से हमें डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते? जिस पर अलादीन ने कहा, और उस आदमी की हिम्मत हो सकती है मेरे बारे में कुछ भी कहने की, और आप कुछ नहीं कहेंगे? आखिर आपको अपनी पत्नी, अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है? इस गरीब दरवेश के साथ आप ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं? ये सुनकर रूमी को बहुत गुस्सा आया था और उसने अलादीन को बहुत डांटा था। कहा था कि जाओ, एक अकेली जगह पर जाओ और सोचो तुमने क्या कहा है। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास ना हो, यहाँ लौटकर मत आना। अलादीन ने समझाने की कोशिश की, पर रूमी ने कुछ नहीं सुना और कहा कि यहाँ से चले जाओ। समझ नहीं आ रहा क्या? अलादीन वहां से चला गया था। रूमी की पत्नी केरा को भी थोड़ी तकलीफ तो हो रही थी। आखिर एक कौन इंसान है जिसके साथ उसका पति इतना समय बिता रहा है, उसको या बच्चों को पूछ तक नहीं रहा। वहीं अगर रूमी की बेटी की बात करें तो वो जब 12 साल की थी तब रूमी ने उसे अडॉप्ट किया था। वो एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसे भूत दिखाई देते थे। भूतों से वो बातें कर सकती थी। उसके माँ बाप उसकी इस बात से बहुत परेशान थे। तब एक आदमी से उन्होंने पूछा था कि क्या करें। उसने कहा था कि तुम्हारी बेटी गॉड गिफ्टेड है, इसे किसी स्कॉलर के पास ले जाओ। वो आदमी किसी स्कॉलर को नहीं जानता था। पता लगाया और फिर रूमी के पास अपनी बेटी को ले आया। कहा कि मेरी बेटी पढ़ना चाहती है। वहीं रूमी की पहली पत्नी की आत्मा भी घूम रही थी, जिसे वो लड़की देख पा रही थी, जिससे वो लड़की बात कर पा रही थी। जब उस औरत की बातें उस लड़की ने रूमी से कही तो रूमी हैरान हुआ। उसने कहा कि मेरी पहली पत्नी तो मर चुकी है। जिस पर उस लड़की ने कहा कि वो मेरे साथ ही हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। उनका कहना है कि वो हमेशा से चाहती थी कि उनकी एक बेटी हो और वो मुझे अपनी बेटी बनाना चाहती हैं। तब रूमी ने उस लड़की को अडॉप्ट कर लिया था और कहा था कि मैं इसे पढ़ाऊंगा, मैं इसकी देख रेख करूंगा। रूमी की दूसरी पत्नी केरा भी एक अच्छी लेडी थी और उसने भी उस लड़की को अपनाया था। दोनों भाई भी बहुत प्यार करते थे। बड़ा भाई तो बहुत ही सपोर्ट करता था। शेम्स के आने से रूमी की पत्नी केरा बहुत परेशान है। रूमी ने शेम्स के आने के बाद उसे बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया है। वो उसके साथ अब कोई टाइम स्पेंड नहीं करता। कहाँ उसका पति हमेशा उसके साथ रहता था, उसके साथ बातें करता था। वो बहुत प्राउड फील करती है अपने पति पर इस शेम्स से वो थोड़ा जेलस भी फील करने लगी थी। उसने सोचा ये तो एक डर्विश है, आखिर कब तक यहाँ रहेगा, एक ना एक दिन तो चला ही जाएगा, इसे तो घूमना ही पसंद है। तब वो अपने पति को अपने पास वापस पा लेगी, ये सोचकर वो थोड़ा सब्र कर रही थी। केरा जो कि एक क्रिश्चियन है, लोगों ने बहुत अपोज किया था रूमी का केरा के साथ निकाह। उनका कहना था कि ये क्रिश्चियन है, चाहे हम इसे कन्वर्ट भी कर दें पर इसके मन में कभी इस्लाम के लिए उतनी इज्जत नहीं आएगी। पर रूमी ने सबकी बातों को इग्नोर कर दिया था। रूमी केरा से बहुत प्यार करता था। रूमी के हिसाब से इंसान इंसान है, भगवान भगवान है। मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, बौद्धिज्म, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह हम सबके मन के अंदर है। और ऐसी ही कुछ सोच शम्स की भी है। दोनों की सोच बहुत एक जैसी है। दोनों बहुत बातें करते हैं। कई बार तो कई दिन तक बिल्कुल चुप रहते हैं और कई बार इतना बातें करते हैं कि चुप होने का नाम ही नहीं लेते। शम्स के 40 रूल्स में से एक रूल ये भी है, हमें स्वर्ग और नर्क की तलाश नहीं करनी चाहिए। सब कुछ हमें इसी धरती पर मिल रहा है। जिंदगी के बाद क्या होगा उसकी परवाह छोड़कर आज की परवाह करनी चाहिए। वो इंसान जो गलत काम कर चुका है, जिसने कोई बहुत बड़ी गलती की है, उससे जाकर पूछो नर्क का क्या मतलब होता है। वो अंदर ही अंदर घुल रहा होगा। और वो इंसान जिसने भगवान को पा लिया है, जो भगवान में लीन हो चुका है, जो इस पूरे यूनिवर्स के रहस्य जान चुका है, उससे पूछो स्वर्ग क्या होता है। जब स्वर्ग और नर्क हमें यही इसी धरती पर मिल सकते हैं तो जिंदगी के बाद के बारे में सोचने की क्या जरूरत है। एक सूफी के लिए कोई रिलीजन मैटर नहीं करता। एक सूफी के लिए सिर्फ अल्लाह मैटर करते हैं, भगवान मैटर करते हैं। वो डिवाइन इटर्निटी मैटर करती है और उसे उस डिवाइन पावर तक ही पहुंचना है। इधर एला ने कभी अजीज की फोटो नहीं देखी, इसलिए उसने पहले उसे अपनी फोटो भेज दी। जब अजीज ने अपनी फोटो भेजी जिसमें उसने काले कपड़े, काली पैंट, काली शर्ट पहनी हुई है,
एला को उसे देखकर लग रहा है कि उसने इस आदमी को कहीं देखा है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी किसी से तो उसकी रिजेम्बलेंस है। तब एला को समझ में आया, अजीज बिल्कुल शम्स ऑफ तबरीज के जैसा दिखता है, जैसा एक्सप्लेन किया है अजीज ने उसे नॉवल में। क्या अजीज ने शम्स का कैरेक्टर अपने आप को ध्यान में रखकर स्केच किया था, या फिर बाई चांस शम्स की झलक अजीज में है? वो स्वीट ब्लास्फेमी पूरी पढ़ चुकी है, रिव्यू पूरा लिख चुकी है, बट अब उसे लगता है कि उसे ये नॉवल दोबारा पढ़नी चाहिए। इस बार वो इसे एक अलग अंदाज से पढ़ना चाहती है। इस बार वो शम्स में अजीज को ढूंढना चाहती है। वो शीशे में देखती है, क्या उसका चेहरा कुछ बदल गया है? कोई चमक आ गई है? स्किन में ग्लो आ चुका है? चेहरे पर बड़ी स्माइल है? बट ऐसा तो उसे कुछ नहीं दिख रहा। उसे सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा है, हालांकि सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। एला को अजीज की तरफ एक अजीब सी अट्रैक्शन फील होने लगी। उसे और जानना है इस आदमी के बारे में। इसने तो कहा था कि एक स्कॉटिश है, फिर नाम अजीज क्यों? क्या ये उसका सूफी नेम है? और सूफी होना क्या होता है? कैसा होगा ना इस आदमी के करीब आना, इसे किस करना? ये सोचकर एला कांप उठी थी। जो फीलिंग उसे बहुत समय से नहीं हुई थी, डिजायर की फीलिंग, उसे आज महसूस हुई थी। और तभी उसने लैपटॉप बंद कर लिया, कहीं अजीज उसे फोटो से खींच ही ना ले। कुछ देर के बाद एला ने अजीज को ईमेल लिखा, तुम्हें एक क्वेश्चन बहुत वियर्ड लगेगा, पर मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुम ही शम्स हो या फिर शम्स तुम? तब अजीज ने रिप्लाई किया, शम्स वो इंसान था जिसने एक नॉर्मल स्कॉलर रूमी को पोएट और मिस्टिक बना दिया, वर्ल्ड फेमस बना दिया। मास्टर समीत कहते हैं, अगर शम्स जैसे लोग हों भी तो हम रूमी जैसे लोग कहाँ से पाएंगे? अगला ईमेल एला ने लिखा और पूछा कि ये मास्टर समीत कौन है, जिस पर अजीज का रिप्लाई आया, कहानी बहुत लंबी है, क्या तुम सच में जानना चाहती हो? एला ने रिप्लाई किया, हाँ मेरे पास बहुत समय है, मैं जानना चाहती हूँ। इधर रूमी शम्स को पाकर बहुत खुश है, शम्स रूमी को पाकर बहुत खुश है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बातों की बहुत इज्जत कर रहे हैं, जिससे आसपास के लोग जेलस भी फील करने लगे हैं। शम्स वो इंसान है जो लोगों को कहता है कि आप ईगो के पीछे मत भागो, आप अल्लाह के पीछे भागो। वो लोगों को कहानी सुनाता है कि एक बार अली के ऊपर एक आदमी ने थूक दिया, उसे बहुत गुस्सा आया, पर वो वहां से चला गया। तब लोगों ने पूछा कि वो चला क्यों गया, उसने उस आदमी को मारा क्यों नहीं? शम्स ने कहा, उस आदमी ने भी अली से आकर यही पूछा, जिस पर अली ने कहा, तुमने मुझ पर थूका, मुझे गुस्सा आया, तुम वही तो चाहते थे, मैं तुम्हें मार देता तो इसका मतलब मैं अपनी ईगो को फॉलो कर रहा हूँ। हमें अपनी ईगो को फॉलो नहीं करना चाहिए, ईगो के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। क्या वो लोगों को ये सिखा रहा है कि कायर बन जाओ, किसी को भी अपने ऊपर थूकने दो? आखिर किस तरह की टीचिंग्स दे रहा है ये शम्स? वहां के लोग, इनफैक्ट बेबर्स, बहुत गुस्सा था इस आदमी से। जब उसे ये बात पता चली तो उसने कहा कि ऐसे लोग इस्लाम की इज्जत कैसे कर पाएंगे? वो इस्लाम को बचाना चाहता है और वो इन सूफीज को यहाँ से बाहर निकालकर, इस दरवेश को यहाँ से बाहर निकालकर अपने देश को, अपने इस्लाम को बचाना चाहता है। इधर रूमी से हर कोई पूछ रहा है कि इस दरवेश में ऐसा क्या स्पेशल है जो तुमने सब कुछ छोड़ दिया है इसके लिए? हर रूमी के लिए बता पाना बहुत मुश्किल है। प्यार को सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, और महसूस करने के लिए आपको प्यार में डूबना पड़ता है। किसी को प्यार को समझाना बहुत मुश्किल है। शम्स वो इंसान है जिसने आकर अभी तक रूमी के पास जो टीचिंग्स थी उन सब को बदल दिया है। जैसे कि उसने आकर कहा, जो सब कुछ तुमने अभी तक याद किया है उसे भूल जाओ, और नई तरह से सब कुछ सिखाया उसने। रूमी के पास कहने को तो सब कुछ था, पर वो बहुत अकेला था, बहुत तन्हा था, और शम्स के आने के बाद उसकी जिंदगी की तन्हाई पूरी हो चुकी है। इधर रूमी की बेटी कैम्या, जिसके साथ रूमी हमेशा पढ़ाई करता था, लेसन्स देता था, उसे बहुत सारी चीजें समझाता था, टाइम स्पेंड करता था, अब वो लोनली महसूस करने लगी है, निग्लेक्टेड महसूस करने लगी है। उसे जितनी शम्स से जलन होती है, उतना ही वो उसे और बेहतर तरीके से जानना भी चाहती है। अब बहुत दिनों से वो कुरान नहीं पढ़ पाई है क्योंकि रूमी के पास टाइम ही नहीं है। आज उसने सोचा क्यों ना मैं खुद ही पढ़ लूं। उसने कुरान उठाई, पढ़ना शुरू किया।
पर ये वर्स उसे समझ नहीं आई। उसने सोचा कि मैं रूमी के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकती, कम से कम उससे पूछ तो सकती हूँ। ये सोचकर वो लाइब्रेरी में पहुंची और वहां रूमी की जगह शम्स था। उसने कहा, ओ मैं मौलाना से मिलने आई थी, चलिए बाद में आ जाऊंगी। जिस पर शम्स ने उसे रोका, कहा कि अगर कुछ पूछने आई हो तो मुझसे पूछ सकती हो। तब किम्या ने शम्स से वो वर्स पूछी जिसमें लिखा था कि आदमी औरत से ज्यादा पावरफुल होता है, वो चाहे तो अपनी पत्नी को मार भी सकता है। शम्स मुस्कुरा दिया। उसने तब किम्या को समझाया कि कुरान एक नई ब्याही दुल्हन की तरह है और वो अपना घूंघट उसी के सामने उठाती है जिसका दिल साफ हो। कुरान के 4 लेवल्स होते हैं। उसने किम्या से पूछा, क्या तुम कभी नदी में तैरने गई हो? किम्या ने कहा, हाँ। तब शम्स ने कहा, जो लोग नदी को दूर से देखते हैं उनके लिए नदी एक ही है, पर जो उसके अंदर चले जाते हैं उन्हें पता चलता है कि ये नदी बहुत सारी और नदियों के साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारी अलग अलग दिशाओं में बह रही है, पर ये सब नदियां आखिर में एक ही हैं। इसी तरह कुरान भी है। कुछ लोग नदी के कोने में तैरते हैं और कुरान के बाहरी मतलब को एज सच जो लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं, पर जो डीपर 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 जाते रहते हैं वो समझ पाते हैं कि असल में कुरान है क्या। ये जो कुरान में लिखा है इसका मतलब वो नहीं है जो तुम पढ़ रही हो। इसमें कहा गया है कि आदमी औरत को सपोर्ट करते हैं। हर एक इंसान के अंदर 2 साइड्स होते हैं, एक मैनहुड, एक फीमेलहुड। क्या मैंने पूछा, अच्छा तो आप कहना चाहते हैं मेरे अंदर भी मैनहुड है? जिस पर शम्स ने कहा, हाँ, और मेरे अंदर फीमेलहुड भी है और हमें उन दोनों की इज्जत करनी चाहिए, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपका फीमेल पार्ट नहीं समझ पा रहा कि मेल पार्ट क्या कहना चाहता है तो उसे छोड़ देना चाहिए, समय देना चाहिए, वो जरूर समझेगा। शम्स ने केम्या के पास आकर उसकी चीख पे हाथ लगाया। केम्या जो एक लड़की है वो कांप उठी थी। तब शम्स ने कहा, अब तुम जा सकती हो। केम्या जब अपने कमरे में गई, बेड पर लेटी, तब सोचने लगी कैसा होगा शम्स को किस करना। उधर रूमी का बड़ा बेटा सुल्तान, जो अपने पिता की बहुत इज्जत करता है, जब तक उसके पिता मदरसा में पढ़ाने नहीं जा रहे, सर्मन्स नहीं लिख रहे, वो उनके पिछले सर्मन्स को लिखकर उनकी कॉपीज बना रहा है, उन्हें सेव कर रहा है, तभी वहां पर अलादीन आता है जो कि बहुत गुस्से में है। सुल्तान जानता है कि उसका छोटा भाई आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, हर किसी से लड़ने झगड़ने लगा है, आसपास के बच्चे उससे डरने लगे हैं, उसे अपने भाई को समझाना होगा। तब अलादीन ने सुल्तान से पूछा, क्या कर रहे हो? जिस पर सुल्तान ने बताया कि पिता के सर्मन्स की कॉपीज बना रहा हूँ। अलादीन ने कहा, क्या फायदा, देख नहीं रहे क्या? अब उनके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती, कौन से सर्मन्स, कौन सा पढ़ाना। अगर इसी तरह वो इस डर्विश में खोए रहे ना तो देखना एक दिन उनका कोई स्टूडेंट नहीं बचेगा। लोग, तुम्हें पता है, कितनी तरह तरह की बातें बना रहे हैं, कितना कुछ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस डर्विश ने हमारे पिता पर जादू कर दिया है, वो शायद उन्हें मारने आया है, वो किसी गैंग का लीडर है। जिस पर सुल्तान ने कहा, लोग तो बहुत तरह की बातें बनाते हैं, पर तुम्हें उन सब बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर तुम्हें शम्स नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, पसंद होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, पर वो हमारा मेहमान है, हमारे पिता उसे पसंद करते हैं, इसलिए तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। पर अलादीन को सुल्तान की ये बात नहीं पसंद आई थी, वो बहुत गुस्से में था। तब सुल्तान को लगा कि उसे अपने भाई को अलग तरीके से समझाना होगा, वरना वो उससे भी नफरत करने लगेगा। वो सिर्फ 17 साल का है, दिमाग अभी बहुत कच्चा है, उसे सब कुछ ढंग से समझाना चाहिए। तब सुल्तान ने कहा, याद है जब तुम पड़ोस में बच्चों से लड़कर आते थे, तुम्हारे मुंह में से खून निकल जाता था, तो माँ तुम्हें क्या समझाती थी? अगर तुम्हें कोई गुस्सा दिलाए तो उसके चेहरे में उस इंसान का चेहरा देखो जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या तुम शम्स में हमारी माँ को नहीं देख सकते? तब अलादीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसने कहा, कोशिश तो कर सकता हूँ। और दोनों भाइयों ने एक दूसरे को हक किया। शायद इससे अलादीन की सोच बदल जाए। सुल्तान को तब ऐसा लगा था, पर वो बिल्कुल गलत था। कहानी अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है ना? आपको भी जानना है ना आगे क्या होगा? अगर आप एक लेवल पर पहुंच जाते हो ना सक्सेस में, तो आपके जितने सपोर्टर्स होते हैं उससे ज्यादा आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं, उनके पास आपसे नफरत करने का कोई और कारण नहीं होता। पर आगे इस नॉवल में क्या होने वाला है,
एला के साथ क्या होने वाला है, एला और अजीज की दोस्ती भी तो काफी बढ़ रही है। खैर, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे, पर आपको अभी करना होगा इंतजार, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। नेक्स्ट वीक में नॉवल का थर्ड और लास्ट पार्ट लेकर सामने आऊंगी, तब तक आपको करना होगा इंतजार। नेक्स्ट वीक सेम टाइम आई विल बी बैक विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द नॉवल 40 रूल्स ऑफ